एपिसोड की शुरुआत में ही टीम्स जेट सिटी पहुंच चुकी है। वहां वो सी क्लास के हीरो से मिलती है। ओए, किंग कहाँ है? उसे तुम्हारे साथ होना था। मैंने उन्हें भागते हुए देखा। मैं अपनी पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा, मेरे बारे में बिल्कुल परेशान मत होना। उन्होंने ऐसा कहा। वो हमेशा ऐसा ही करता है, मुझे अब भी एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। बहुत जल्दी निर्णय लेता है, इसीलिए वो नंबर 1 हीरो है। मैं सोच रही थी किंग को लाते हुए नजदीक से देखूंगी। वो अपने हिसाब से काम करता है। सामने देखो, लग रहा है ये लोग हमारे स्वागत के लिए आए हैं। ओह, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मास्टर एटॉमिक, पीछे भी बहुत सारे दिख रहे हैं। केवल पीछे नहीं है, ऊपर से गिरता हुआ एक पुराना कपड़े का टुकड़ा सबका ध्यान आकर्षित करता है। सब देखते हैं, तभी वहां से एक डीमन निकलता है। उसके इंडिकेशन से चारों तरफ से मॉन्स्टर उनको घेर चुके हैं। गायो वो कहता है कि हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, लेकिन ये हमें फंसा रहे हैं। चारों तरफ मॉन्स्टर की फौज। चाइल्ड एम्परर उनकी काउंटिंग करता है। टोर्नाडो उसे मना करती है। आखिर में हम मरने वाले हैं तो उनकी गिनती करना बेकार है। किसी के अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो मेरे पीछे रहना। वाह वाह वाह, मैंने सुना हीरो एसोसिएशन अपनी पूरी ताकत लड़ाई में झोंकने वाली है, लेकिन बस इतना ही। वो डीमन अपनी साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, बिल्डिंग्स को हवा में उठाता है और उन्हें स्मैश करने की धमकी देता है। मेरी ये आंखें उन सारे मॉन्स्टर की है जिन्हें तुम लोगों ने बेरहमी से मार दिया। मेरी साइकिक एनर्जी बहुत ही कमजोर थी, लेकिन ग्यारो ने इन सारी आंखों को मेरे अंदर इम्प्लांट किया, जिससे मेरी साइकिक एनर्जी बहुत बड़ी हो गई। अब तबाही का वो मंजर आएगा जिसमें तुम सब साफ हो जाओगे। ऊपर से वो अपनी साइकिक एनर्जी को रिलीज करता है। बहुत तेजी से सारी चीजें नीचे आ रही होती है। टोर्नाडो अपने बैरियर को बनाती है, जिससे वो सारी चीजें रुक जाती है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर दुखी होता है। लेकिन टोर्नाडो अपनी बैरियर को हटा देती है, जिससे सारे हीरो परेशान होने लगते हैं। उससे बैरियर को वापस लगाने की बात करते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देती है। मैं आखिर तुम लोगों को प्रोटेक्ट क्यों करूं? तुम में से कोई कमजोर है जो इन सारी वार को नहीं झेल सकता तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। हम यहाँ मिशन पर आए हैं, ना कि तुम लोगों को बचाने। उसके इस काम के बाद में बाकी एस क्लास हीरो सामने आते हैं और उस तरह से लोगों को बचाने का काम करते हैं। तभी पीछे हमें अमाई मास्क दिखाई देता है। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। यह सबका रोल अपना अलग है, कोई यहाँ बोझ बनने नहीं आया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सब जानते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं और इनके साथ क्या हो सकता है। तुम भी तो यहाँ सपोर्ट में आए हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुम डर रहे हो आगे बढ़ने से? तुम लोग अपने आप को हीरो बुलाते हो, तो मुझे दिखाओ किस लिए। तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ने के बाद में भी तुम अभी भी एक कीड़े हो। अभी ज्यादा देर नहीं हुई, हार मान लो। मुझे पता है तुम्हारी छोटी बहन भी साइकिक पावर रखती है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों को एक साथ मारा जाए। तुम्हारी बहन की आंखें इसमें लगाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। तुम कचरे की तरीके से कच कच कर रहे हो। ठीक है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा दिमाग खराब करने से क्या होता है। बहुत बोलती हो। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ तबाही, जिसे देखकर सब लोग परेशान हैं और छोटे मोटे मॉन्स्टर को एक दूसरे के साथ खत्म करने की कोशिश करते हैं। सारे ए क्लास और बी क्लास सी क्लास के हीरो अपनी जाबाजी को दिखाते हैं और उन कमजोर मॉन्स्टर को आसानी के साथ मिटा देते हैं। वहीं एस क्लास का एक हीरो अपनी स्टूडेंट को भी देखता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और वो सोचता है कि मेरी स्टूडेंट आखिर कहाँ होगी।
हाथों के बीच में एक स्नाइपर भी होता है जो उन्हें दूर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो एसोसिएशन का स्नाइपर उसे खत्म कर देता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है, अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तभी वहाँ उन्हें कुछ और मॉन्स्टर आने का अंदेशा होता है, वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। मेरे रास्ते से हटो, मुझे ओरोची या हमारे लीडर की कोई जरूरत नहीं है। राइनोसरस्टर इन सबको अकेले खत्म कर सकता है। मैं इसे खत्म कर दूंगा कॉकरोच की तरह। मुझे दूसरे लोगों को इनमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। यही समय है आगे टॉप पर जाने का। ये देखो मेरा स्पेशल मूव, रोलिंग स्टार। मैं तुम्हें 25 पॉइंट देता हूँ। बाकी कई सारे छोटे मोटे हीरो से मारने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत ही सख्त होती है जिससे वो उन्हें हरा देता है। और यह सारे प्रोसेस काफी देर तक चलती रहती है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, नहीं हरा पाते हैं। और रोज मैं ट्रेनिंग करता हूँ और इसी का नतीजा है कि आज के दिन मैं दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ पूरी पृथ्वी पर। अगर मुझे अपनी शक्तियों को प्रूव करना है तो दिन को दिखाना होगा कि मैं इन सब को एक ही हमले में नष्ट कर सकता हूँ। एटॉमिक की छेले उसे रोकने का काम करते हैं। तभी वहाँ पीछे हमें 11 का सर्विलेंस ट्रूप भी दिखाई देता है जो उस पर पैनी नजर बनाए हुए है। कोई मॉन्स्टर इतना जल्दी इवॉल्व हो सकता है, मुझे इसके बारे में तो पता ही नहीं था। काफी ज्यादा अटैक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तभी मास्टर, बहुत हुआ लोरान, इसके आगे मैं देख लूंगा। मास्टर प्लीज मुझे थोड़ी देर और लड़ने दीजिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं। तुम उसकी सींग काटने के चक्कर में थे ना? मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म करोगे? क्या तुमने अभी मेरी फाइट नहीं देखी? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी गांड में गुदा है तो आओ लड़के दिखाओ। एटॉमिक समुराई, तलवार का कोई भी अटैक इस पर काम नहीं कर रहा है। अब उसे चोट नहीं, इसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे ये। अपने पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करो, मैं तुम्हारी ताकत को नंबर दूंगा। वो अपनी सोड को थोड़ा सा उठाकर फिर छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो यहाँ से निकलो और देखो कोई जिंदा हो तो उसका निपटारा करो। अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो बताओ स्कोर क्या है? ये मेरे लिए बहुत बुरा है। 11-11। अभी मेरा थ्रेट लेवल कितना होगा? मैं अभी भी टाइगर पर हूँ। जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, हाँ जरूर, तुम्हारा थ्रेट लेवल टाइगर था, लेकिन अभी तुम एक डीमन हो। मुझसे इंतजार नहीं होता तुम्हारी लड़ाई देखने के। तुमने कहा था मैं ताकतवर बन चुका हूँ। मैं इस लेवल हीरो को आसानी से मार सकता हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला। थैंक यू। राइनोस की मरते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बचे हुए मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए एक साथ हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सारे हीरो प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं और सबको आसानी के साथ में मारना शुरू कर देते हैं। इनके बीच में लड़ाइयाँ काफी देर चलती है, उनके बीच में थोड़ी सी बटरिंग भी होती है। सारे एस क्लास हीरो और बाकी हीरो बहुत ही डेंजरस दिखाई दे रहे थे। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, सबको मच्छर की तरह मसल रहे थे। मॉन्स्टर मर जाते हैं, बाकी जो बचते हैं वहां से भाग निकलते हैं। तभी ऊपर वो मॉन्स्टर भी दिखाई देता है जो साइकिक एनर्जी वाला है। तभी वहां टोर्नाडो आती है और उसके बचे हुए चीथड़े को भी खत्म कर देती है। 11 का स्पाइक एम चाइल्ड इंपरर तोड़ देता है। बहुत देर कर चुके हो, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं उन लोगों को मारने वाला था, तुमने आखिर मुझे वापस क्यों बुलाया? तो ऐसी क्या चीज है तो तुम्हें पता चली? वो लोग डिसाइड करते हैं कि टाइम हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान में रखना कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालना। किसी भी प्रकार की मदद की गुंजाइश नहीं होगी। वह जो कुछ भी होगा आप सब तुम्हारे ऊपर है। कोई मेरी मदद करो, इस गांडे को नीचे कैसे फेंकूं?
मास्टर, हमें अपनी स्ट्रेटेजी से चलना। कोई भी समस्या होगी तलवार की एक अटैक से खत्म होगी। चलो अभी उनसे चलते हैं। कोई भी समस्या हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि किसी को भी मरना नहीं है। वहाँ दृश्य बदलता है, ग्यारह दिखाई देता है। इतनी अफरा तफरी में आ रहे हो, क्या तुम्हें जीत मिल गई? क्यों वापस आए? क्या तुमने किसी हीरो को मारा? नहीं, वो सब हमसे बहुत मजबूत है, हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? वहाँ से भागते नहीं तो हम खुद वहाँ मर जाते। हमारे बस का नहीं है, हम इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं। वो हमारे बहुत सारे लोगों को पहले ही मार चुके हैं। अब हमें भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे पास राज करने के लिए आए थे, लेकिन इसमें जान का ही खतरा है। अगर मर जाएंगे तो हम इस जीत का क्या करेंगे? तुम मरना नहीं चाहते हो? ये सब बकवास है, तुम्हारी सारी बातें झूठी है। तुमने हमें इसमें ज्वाइन करवाया था कि तुम ताकतवर बनाओगे और हम एक बहुत मजबूत संस्था बनेंगे। अच्छा, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम यहाँ से अब जाना चाहते हो। तुम्हें मौत मिलेगी। वो अपनी साइकिल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, उनको बॉक्स में डालता है और खत्म कर देता है और उसे ओरुची को खिला देता है। और वो वहाँ से आगे की स्ट्रेटेजी को प्लान करने की कोशिश करता है। बिहाइंड द सीन हमें सारे हीरोज वहाँ दिखाई देते हैं जो अलग अलग रूट पर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।